अक्टूबर 2024 को अपने विशाल प्रांगण में सीबीएसई स्किल एक्सपो और गाइडेंस फेस्टिवल 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ये कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें बिहार और झारखंड के 30 स्कूलों के 300 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया और अपने नवाचारपूर्ण परियोजना का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को 42 कौशल मॉडलों को प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा वृहद मंच प्रदान किया, जिनमें एआई, आईटी और रोबोटिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त गाइडेंस फेस्टिवल ने छात्रों को इंडस्ट्री विशेषज्ञों द्वारा संचालित मेंटरशिप सत्र और करियर कार्यशालाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए, जिससे उन्हें अपने कौशल को भविष्य के मार्ग में करियर के साथ संरेखित करने में मदद मिली। यह आयोजन दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय की प्राचार्या सुश्री मनीषा सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। प्रतिष्ठित अतिथियों में कौशल शिक्षा विभाग, सीबीएसई के उप सचिव सतीश पहल और विद्यापीठ के अध्यक्ष आईएएस विजय प्रकाश शामिल थे, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस और होलिस्टिक लर्निंग के माध्यम से भविष्य का निर्माण विषय पर भाषण दिया। कई विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को मूल्यवान अंतर्दृष्टियां प्रदान की। लाइफोलॉजी फाउंडेशन के सह संस्थापक राहुल जे नायर ने सही करियर, सही जीवन विषय पर विचार व्यक्त किए, जबकि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIMP में छात्र मार्गदर्शन केंद्र SGC के निदेशक और भारत उद्यमी नेटवर्क के सह संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकांत अकादमिक और उद्योग के बीच की खाई को पाट कर विशेष रूप से वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों को सशक्त बनाने और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र की विस्तृत चर्चा की। IBM के प्रतिनिधि ने स्किलिंग में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए तकनीक चालित शिक्षा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और युवा नवप्रवर्तकों को मूल्यवान सुझाव देकर उनका मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों के नवाचार और कौशल को उत्कृष्ट मंच दिया और उन्हें भविष्य हेतु करियर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल ने 2 उल्लेखनीय प्रोजेक्ट्स भी प्रस्तुत किए। एग्रोजीनियस यह एक स्मार्ट सिंचाई प्रणाली है जो AI और IoT तकनीकों का उपयोग करके कृषि में जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दक्षता बढ़ाई जा सके और सतत खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। दूसरा प्रोजेक्ट है इंटेलिडो। इंटेलिडो एक इंटरैक्टिव ऐप है जो छात्रों को कोडिंग और रोबोटिक्स से परिचित कराता है, जिसमें आकर्षक क्विज और ई-बुक के माध्यम से छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को मजेदार और जानकारीपूर्ण बनाता है। सीबीएसई स्किल एक्सपो और गाइडेंस फेस्टिवल 2024 को छात्रों में कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इसने न सिर्फ शिक्षार्थियों के अंदर सहयोग भावना विकसित करते हुए अपने रचनात्मक विचारों और परियोजना प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान किया, बल्कि उद्योग के पेशेवरों से परामर्श और करियर गाइडेंस प्राप्त करने का अवसर भी दिया। इस कार्यक्रम ने शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को विशेष रूप से प्रभावित किया, जो शिक्षा और नवाचार के भविष्य को साक्षात देखने के लिए उत्सुक थे। जो नई शिक्षा पद्धति है, नई शिक्षा पद्धति के तहत में स्किल को, डेवलपमेंट को बहुत तवज्जो दिया गया है। अब जो पढ़ाई है वो रटंत विद्या से हट के अब स्किल डेवलपमेंट की बात, हम कौशल विकास की बात करने लगे हैं। क्योंकि देखिए, नंबर बच्चे पढ़ के ले आते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन फिर वो उनके दिमाग से निकल जाता है। कोई कौशल उनके अंदर अगर विकसित किया जाता है तो वो कौशल उनके साथ हमेशा रहता है और वो बाद में उनकी जीविका का साधन भी बन सकता है। इसी उद्देश्य से सीबीएसई ने कौशल कला को बहुत तवज्जो दिया है। इनफैक्ट क्लासेस 6 to 8 में स्किल क्लासेस होते हैं, क्लास 9-10 में भी हो रहे हैं, और आगे जो NCRF है उसमें तो स्किल का बहुत और ज़्यादा, जब उसको लागू किया जाएगा तो और ज़्यादा स्किल पे स्कूल्स को ध्यान देना होगा। कुल मिला के माना जाए कि आज के परिवेश में जिस तरह से जो है मार्केट का जो डिमांड है, आप किस तरह से स्किल हो, कैसे आपको जॉब ओरिएंटेड हो है, कैसे आप बड़ा स्टार्टअप क्रिएट कर पाएँ, क्रिएटिविटी कैसे अंदर है, कुल मिला के इसी को अपडेट करना है। जी देखिए, इसी में स्किल एक्सपो के अलावा इसका एक और पहलू था आज के कार्यक्रम का, वो जो था गाइडेंस फेस्टिवल। गाइडेंस माने कि बच्चों को सही करियर कैसे वो चूज़ करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों के प्रेशर में, पेरेंट्स का अपना अधूरा ख्वाब अपने बच्चों के ज़रिए वो पूरा करते हैं। ठीक है, पीयर प्रेशर होता है कि अच्छा मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग करेगा तो हम भी कर लेते हैं। तो लेकिन बच्चे में क्या कौशल है, उसका इंटेलिजेंस क्या, उसकी क्रिएटिविटी किस तरफ जाती है, तो उस पे अगर बच्चे ध्यान देंगे तो काम उनको काम नहीं रह जाएगा, फिर वो मज़े में काम करेंगे, खुश रहेंगे और लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे।
तो इसीलिए इस जो आज का कार्यक्रम था, इसके दो पहलू थे। एक, बच्चों को सही करियर कैसे वो चूज करें, वो गाइडेंस करना था। और दूसरा, जो आज की सामाजिक प्रॉब्लम्स है, उसका कोई बच्चों ने उसका जवाब, उसका आंसर अगर ढूंढा है अपने इनोवेशन के थ्रू, तो वो बच्चों ने प्रदर्शित किया था आज। कितने बच्चे, किस किस स्कूल के बच्चों में? अराउंड बिहार और झारखंड दोनों से बच्चे यहाँ 28 स्कूल से बच्चे आए हुए थे। तो ये सीबीएसई का ही पूरा एक्टिविटी है? ये सीबीएसई द्वारा आयोजित एक्टिविटी कौन था। कौन लोग थे जो आए हुए थे सीबीएसई से, या डेलीगेट वगैरह? सीबीएसई से आए हुए थे हमारे श्री सतीश पहल जी, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं सीबीएसई के स्किल डिपार्टमेंट के। उसके अलावा हमारे पास आए हुए थे मिस्टर राहुल, वो लाइफोलॉजी एक स्टार्टअप है, उसके ओनर हैं, जो करीब 1000 लोगों को आज काम पे रखा हुआ है। आईबीएम से लोग थे, आईआईटी पटना से थे, और इन सबसे ऊपर सबसे खास जो आज के मुख्य अतिथि थे, वो श्री विजय प्रकाश जी थे, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने क्रिएटिव लर्निंग पे बहुत काम किया है। इसके अलावा सीआईएमपी से डॉक्टर ऋषिकांत जी आए हुए थे, जो स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत कार्यरत हैं। और सीआईएमपी से तो ऐसे भी रेडियंट का बहुत घनिष्ठ नाता है, क्योंकि वो हमारे एटीएल के मेंटर भी हैं। तो ये सारे लोग थे। इसमें से आईबीएम से आए हैं श्री अनीप शर्मा जी, अनीप शर्मा जी, और आईआईटी पटना से आए हुए हैं एक और जज हमारे। तो ये 2 लोग जजमेंट कर रहे हैं। इनोवेशन था या एग्जीबिशन, क्या उसको गवर्नमेंट को प्रोसीड करें, कैसे क्या होता है? ये जो फर्दर क्या होगा? ये ना हर रीजनल लेवल पे हो रहा है अभी। एक बार जब रीजनल लेवल पे हो जाएगा, तो जैसा कि डिप्टी सेक्रेटरी सर ने बताया कि दिसंबर जनवरी के महीने में जयपुर में इसका फाइनल नेशनल लेवल पे होगा, जिसमें हर रीजन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल के बच्चे वो वहाँ पे जाएंगे। एक बार बच्चे का वहाँ पे जब फिर जैसा वो होगा, उसके बाद वहाँ पे लोग जाके अपने बच्चे अपना पिच करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, और उसके हिसाब से उनको ग्रांट्स वगैरह की बात होगी। थैंक यू।